नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुमार गौतम टेक यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हम माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं तो हम ऑनलाइन यात्रा पर्ची कैसे बुक कर सकते हैं, वह भी बहुत ही आसानी से। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर यात्रा पर्ची बुक करने के लिए इतनी लंबी लाइन लगी होती है कि हमारी यात्रा पर्ची बहुत समय बाद बुक हो पाती है, जिससे हमारा बहुत समय बर्बाद होता है। तो दोस्तों, इस समस्या का समाधान यही है कि आप घर बैठे माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए यात्रा पर्ची ऑनलाइन बुक कर लें, वह भी बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बने रहिए कुमार गौतम टेक यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सपोर्ट करें। जय माता दी दोस्तों, माँ वैष्णो देवी के दर्शन के जाने के लिए यात्रा पर्ची बुक करने के लिए सबसे पहले हम अपने गूगल क्रोम में आ जाएंगे और उसके बाद वहाँ पर हम www.maavaishnodevi.org.com पे सर्च करेंगे। उसके बाद हमारे सामने पहली ही वेबसाइट खुल आएगी जिस पर हम क्लिक करेंगे। ये देखिए, हमारी वेबसाइट खुला है, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इनके मेन डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, श्री साइन बोर्ड के। यहाँ पर देखिए, राइट साइड में 4 रो बनी हुई हैं और यहाँ पर ये नीचे रेड कलर में एक लाइन दे रखा है जिसमें ये दे रखा हुआ है कि माँ वैष्णो देवी की जो है ऑनलाइन सर्विसेज दिसंबर तक शुरू हो गई हैं। तो हम यहाँ ऊपर राइट साइड में 4 रो बनी, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो देखिए, सबसे नीचे रेड कलर में ऑनलाइन सर्विसेज दे रहा है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर ये नीचे 5 से 6 ऑप्शन दे रखा हुआ, जिसमें पहला है डोनेशन, दूसरा है यात्रा पर्ची, तीसरा है ट्रैवल, उसके बाद है पूजन, उसके बाद है आरती, उसके बाद है एकोमोडेशन, उसके बाद है प्रसाद ऑब्लिक सोवेनियर। तो हम यहाँ पर यात्रा पर्ची वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम यात्रा पर्ची वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक मैसेज आ जाएगा, प्लीज़ लॉग इन टू अवेल दिस सर्विस। यानी इस सर्विस का उपयोग करने के लिए आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। तो हम लॉगिन कैसे करेंगे? तो देखिए, ये राइट साइड में ऊपर OTP वाला ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। जिसके बाद हमारा यहाँ पे एक OTP आएगा। ये हमारा OTP आ गया है। अब हम इस OTP को यहाँ पे भरेंगे। और उसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ लॉगिन हो जाएंगे। अब फिर से हम इस यात्रा पर्ची वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर हमारे डिटेल भरने का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम यहाँ पर बारी बारी से अपनी डिटेल भरेंगे। तो जैसे ये पहला दे रखा हुआ है पिलग्राम नेम, तो हम यहाँ पर अपना नाम डालेंगे। उसके बाद ये हमारी ईमेल आईडी मांग रहा है, तो हम यहाँ पर ईमेल आईडी भरेंगे अपनी। इसके बाद ये हमारा मोबाइल नंबर मांग रहा है, यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे। अब इसके बाद ये एड्रेस पूछ रहा है, तो हम यहाँ अपना एड्रेस डालेंगे। यहाँ एड्रेस लाइन नंबर 2 दे रखा, तो यहाँ पर भी आप एक कोई एड्रेस या सिटी का नाम डाल देंगे। उसके बाद ये आपकी कंट्री पूछा, तो इंडिया सेलेक्ट है, तो हम इंडिया ही सिलेक्ट रहने देंगे यहाँ पे। उसके बाद ये आपका स्टेट पूछ रहा है, तो यहाँ पे सारे इंडिया के स्टेट दे रखे हुए हैं, तो आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। मैं अपना यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, तो हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ अल्फ़ाबेट के हिसाब से है, तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट हो उसका पहले अल्फ़ाबेट से सेलेक्ट कर लेंगे। तो मेरा ये कानपुर है, तो मैंने कानपुर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर ये पिन कोड मांग रहा है, हम पिन कोड डालेंगे यहाँ पर। उसके बाद देखिए, ये दे रखा हुआ नंबर ऑफ पिलग्रिम्स। इसका मतलब यह है कि आपके साथ माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले कितने लोग हैं। तो यहाँ पे 5 तक ऑप्शन दे रखा, तो मेरे साथ 2 लोग हैं, तो हम यहाँ पर 2 लोगों का जो है ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम डेट सेलेक्ट करेंगे कि हम कब दर्शन करने जा रहे हैं। तो ये देखिए, हमने जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो हमारे सामने ये कुछ वाइट में नंबर दिखा रहा है, कुछ ग्रीन में कैलेंडर दिखा रहा है। तो जो ग्रीन में यहाँ हमारी यात्रा पर्ची खाली, जैसे हम 31 तारीख को सिलेक्ट करेंगे तो देखिए अवेलेबिलिटी दिखा रहा है 6868 अवेलेबिलिटी है यहाँ पे। यानी अभी ये यात्रा पर्ची कट सकती हैं इतनी। तो हम यहाँ ओके पे क्लिक कर देते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए, ये नीचे डिटेल मांग रहा है।
तो हम यहाँ पर और डिटेल भरेंगे। तो जैसे ये मेल फीमेल मांगा, हमने मेल फीमेल डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद ये एज पूछ रहा है, हम यहाँ एज डाल देंगे। उसके बाद आईडी प्रूफ पूछ रहा है, तो आप अपना कोई भी आईडी कार्ड लगा सकते हैं इसमें से, और उसका नंबर यहाँ पे डालेंगे। तो मैंने यहाँ आधार कार्ड सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं यहाँ आधार कार्ड का नंबर डालूँगा। उसके बाद दूसरा जो है दर्शनार्थी का नाम पूछेगा, तो ये नाम आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद मेल फीमेल सेलेक्ट करेंगे उसका। उसके बाद उसकी एज सेलेक्ट करेंगे, ये डालेंगे एज। उसके बाद यहाँ आईडी डालेंगे जो भी आपके पास हो। तो मैंने इसका भी आधार नंबर डाला है। ये हमने 2 दर्शनार्थी भरे हुए थे, तो 2 दर्शनार्थी की डिटेल हमसे मांगा हुआ है। आप अपने अनुसार से यहाँ पे जितने भी दर्शनार्थी की डिटेल डालेंगे वो ले लेगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक बॉक्स बना, यहाँ पर हम टिक कर देंगे। जिसके बाद अब हम यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक यात्रा पर्ची का नया डैशबोर्ड आ जाएगा, जिसमें हमारी दोनों की डिटेल दिखा रहा है। अगर हम इससे कन्फर्म है तो यहाँ पर हम फिर से सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये लिख के आ गया सक्सेस, मतलब हमारी यात्रा पर्ची का आईडी नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर सब दे देगा और दिखा देगा कि हमारी यात्रा पर्ची बुक हो चुकी है ऑनलाइन। और इसको हमको निकालना है, तो हम इसको यहाँ ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाके अपने प्रोफाइल में इसको निकाल कर या डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हैं। तो चलिए हम वहाँ भी देख लेते हैं कि हम इसको प्रिंट कैसे कराएंगे या डाउनलोड कैसे करेंगे। तो यहाँ ओके पर क्लिक करके यहाँ से बैक हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ फीडबैक मांग रहा है, तो आप यहाँ पर फीडबैक दे दीजिए। यहाँ मैंने फीडबैक डाल दिया। अब उसके बाद हम अपने प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखा रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे हम। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये देखिए सिलेक्ट आ गया। उसके बाद डोनेशन आ गया, तो हम यहाँ डोनेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एरो पे। तो देखिए हमारे सामने ये इतनी सुविधाएं ऑनलाइन। यहाँ पे हम यात्रा पर्ची हमने बुक की है, तो यात्रा पर्ची पे हम क्लिक करेंगे। देखिए हमारी यात्रा पर्ची यहाँ पे दिखा रहा है और यहाँ नीचे डाउनलोड का ऑप्शन दिखा रहा है, तो हम यहाँ डाउनलोड कर लेंगे इसको। तो जैसे ये मैंने यहाँ डाउनलोड की तो हमारी यात्रा पर्ची देखिए दिखा रहा है, यहाँ पे दोनों लोगों का नाम दे रहा है। अब हम इस यात्रा पर्ची को जो है किसी भी साइबर कैफ़े में जाके प्रिंट करा सकते हैं। दोस्तों कितना आसान था माँ वैष्णो देवी की यात्रा के लिए ऑनलाइन यात्रा पर्ची बुक करना। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सपोर्ट करें। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।